हम लोग प्रथम स्कंद भागवत के 16वें अध्याय महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का सत्कार, उसमें 10वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना था कि शौनक ऋषि ने पूछा था, कल लास्ट बात पूछी थी कि क्या था, 9वें पे हम लोग रुके थे ना। लोगों की आयु बहुत मंद है, अपना मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्च वै निद्रया हृदयते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी। लोग मंद हैं, मंदभागी हैं, भाग्य हैं, मंद प्रज्ञा, बुद्धि भी कम है, आयु भी बहुत कम है, और वो जो कम आयु है उसको भी रात्रि में सोने में और दिन में व्यर्थ कर्मों में लगा देते हैं, जिससे जीवन का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है। तो ये सब बात को समझ रहे हैं। लिंक ये है कि परीक्षित महाराज ने जब देखा कि कली पुरुष गाय और बैल को दंड परेशान कर रहा है, तो उसे केवल दंड ही क्यों दिया, जान से क्यों नहीं मार दिया। इसका अगर कृष्ण की कथा से संबंध है या भक्तों की कथा से संबंध है तो आप इसको कहिए। ये बात थी, और उसके बाद उन्होंने कथा की महिमा को बताया। कथा के बिना क्या जीवन व्यर्थ कर रहा व्यक्ति। अब इस जब ये बोल दिया तो आप देख रहे हैं कि सूत गोस्वामी को प्रोत्साहित कर रहे हैं बोलने के लिए। तो अब सूत गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर ही दे रहे हैं। तो हम वो आज देख रहे हैं। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरु जांगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम् अनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौंडिराददे। थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम बढ़ा के आपको करना पड़ेगा। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरु जांगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम् अनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौंडिराददे। सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। अनवय देखिए, सूत वाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, यदा जब कुरु जांगले, कुरु प्रदेश की राजधानी में वहाँ के राजा थे, शौंडी का अर्थ है विरोचित कार्यकलाप करने वाले, जो इस पर वीरता के कार्य कर सकते हैं, ये शौंडी का अर्थ है। कौन? परीक्षित, महाराज परीक्षित अवसत अन्यथा रहते थे। यानी कि जब कुरु जंगल प्रदेश में महान कार्य करने वाले परीक्षित महाराज रह रहे थे या रहते थे, तो निज चक्रवर्ती थे, जिन्होंने अपनी सीमा में, निज चक्रवर्ती अपने राज्य में की बात करना है, जिन्होंने अपनी सीमा में या अपने अधिकार क्षेत्र में कलिम यानी कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। अन अति प्रियम, अति प्रिय का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक प्रिय, ठीक है, अति प्रिय। और अन अति प्रिय मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं लगा। कुछ सुनाई पड़ रहा है, मतलब इतना बुरा भी नहीं लगा। इसलिए प्रभुपाद इस प्रकार से अनुवाद में रखे हैं। बहुत खराब लगा में मतलब क्या हुआ? अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं लगा मतलब कुछ अच्छा लगा है। ये इतना सुंदर देखिए भागवत में शब्द है, अन अति प्रियाम। ये समझ गए सब लोग? कोई कठिनाई? तो क्यों? कली आ गया है यह सुनकर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब युद्ध करने का मौका है इसलिए बहुत अच्छा लगा। इसलिए कह रहे अन अति प्रियाम। समझ रहे बात?
कली आया है तो कली हमारे राज्य में ये पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन क्षत्रिय को युद्ध करने का मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। क्षत्रिय को युद्ध करने का मौका और ब्राह्मण को भगवान के बारे में बोलने का मौका मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण से आपको मैं समझाऊंगा, बहुत छोटी सी घटना। एक दाशरथी नाम के एक भक्त थे रामानुजाचार्य जी के। तो अब वो उन्होंने पूछा रामानुजाचार्य जी को कि हमको सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ बता दीजिए। तो कहते बताएंगे बताएंगे बताएंगे। तो उनकी ही गुरु जी, रामानुजाचार्य जी के गुरु जी की बेटी की जहाँ पे शादी हुई थी तो वहाँ उनसे बहुत काम करवाया जा रहा था, तो बड़ी परेशान थी, तो उनको एक नौकर चाहिए था। तो उन्होंने कहा दाशरथी चले जाओ। ये नहीं बताए कि दाशरथी महान पंडित हैं, उनके मुख्य मतलब शिष्यों में थे और महान शास्त्र के पंडित थे, और वो कुछ नहीं बोले कि शास्त्र का इतना बड़ा पंडित अब मुझसे बर्तन मजवाएंगे। दिस इज अमेजिंग। मतलब बर्तन से उपलक्षण से समझ लेना चाहिए सारे काम, वॉशिंग मशीन तो थी नहीं उस जमाने तो स्ट्राइकिंग बात है। तो वो गए और 1 साल तक वहीं पे रह रहे थे, चुपचाप सेवा कर रहे थे, बड़े अच्छे से सेवा कर रहे थे, बड़े खुश हो गए और अच्छा आपने सेवक भेजा है। तो एक दिन उस राज्य में उस गांव में एक व्यक्ति आया और वो प्रवचन कर रहा था और वह मायावाद बोल रहा था। तो अब देखिए, मायावाद बोला है तो दाशरथी तो बिल्कुल सहन नहीं किए, लेकिन भगवान की महिमा को स्थापित करने का मौका मिला तो खुश हो गए, बड़े उत्साह से बोले, कहते तुम बर्तन बाजने वाले तुम सब क्या बोल सकते हो हमारे सामने। उन्होंने एक एक करके सारे उनकी बातों का खंडन कर दिया। कुछ समझ पा रहे हैं बात? आप लोग देखो, भक्त लोग भी होते हैं कि जब कोई फालतू बात कोई करता है तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। डज इट मेक सेंस? एक बात हमारे प्राणनाथ प्रभु सामने बैठे, हमको याद है हम लोग थे अलवर में ये बड़े मज़ेदार है। तो इनको यह बस पार्टी में जो हमारा स्टॉल होती है वहीं पे प्रभु जी खड़े थे। याद है हम लोग 216 गीता बांटे थे। तो एक व्यक्ति आया मुझे इतनी हंसी आ रही, एक व्यक्ति आया, भाई ये बोलने से कुछ होता नहीं है। तो प्राणनाथ प्रभु कहते तो तुम क्यों बोल रहे हो याद आ रहा आपको ये बात इतना अच्छा उत्तर दिए, भाई जब बोलने से कुछ नहीं होता है, मतलब भगवान के बारे में आप बोल रहे हो तो बोलने से कुछ नहीं होता, तो तुम क्यों बोल रहे हो, बोल ही क्यों रहे हो, तुम चुप रहो है कि नहीं। तो अब देखिए, जब उसने बात बोली तो आपका क्रोध आया, वो क्या फालतू बात कर रहा है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ उसे चुप कराने में आनंद आता है भक्तों को, तो ब्राह्मणों को भगवान के बारे में बोलने में आनंद आता है। तो अब मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि अनति प्रिया मतलब बात तो अच्छी नहीं बोल रहा है। तो सॉरी, ये सुनकर के कलयुग जो है आ रहा है, ये अच्छा लगा, लेकिन अब उसको दंड देने का मौका मिलेगा उसके लिए उत्साहित नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं जैसे खेल कूद में लोग उत्साहित होते हैं, जैसे मान लीजिए अब क्या स्मरण तो नहीं करना चाहिए लेकिन कर ले रहे हैं, मान लो तेंदुलकर है, पुराने एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब उसको हुड़क लगती होगी, इज इट नॉट, कि कब हम जाएँ बल्ला पकड़े, है कि नहीं। शायद वो तीसरे नंबर पे आते थे ना, नॉर्मली तीसरे नंबर, फर्स्ट पे नहीं आते थे, तीसरे चौथे नंबर पे, सेकंड डाउन जो भी है जाते थे। तो उनको अब हमारे सामने शोएब अख्तर अगर बॉलिंग कर रहा है तो हम तो घबरा जाएंगे सिर्फ ना, लेकिन दे फील, आर यू फील दैट, समझ रहे ना, उनको लगता है कि अरे हाँ भैया हम ये जो है बॉल छक्का मारेंगे, कुछ करेंगे। आप मस्त एक हम लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, दे फील, वैसे रेसलर्स को भी युद्ध करने में अच्छा लगता है, इन द सेंस रेसलिंग करने में इत्यादि। अच्छा, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो नहीं, ये सब उदाहरण अच्छे हैं, मतलब समझ में आ गया, बुद्धिमान है आप लोग। तो अधिक रोचक नहीं प्रतीत हुई, मतलब कुछ रोचक जरूर प्रतीत हुई। क्या नहीं रोचक प्रतीत हुई? वार्ताम निशम्य, इस समाचार को सुनकर, ततः, इस समाचार को मतलब कि कलयुग का प्रवेश हो गया है, इसको सुनकर, ततः मतलब तत्पश्चात, संयुग अवसर पाकर, अवसर आ गया युद्ध करने का, शरासनम आददे, धनुष बाण ग्रहण किया, मतलब उसको दंड देने के लिए वह प्रस्तुत हो गए। संस्कृत देखिए एक बार, सूतवाचा, यदा परीक्षित कुरुजांगले अवसत, जब परीक्षित महाराज कुरुजांगल प्रदेश में रह रहे थे, कली प्रविष्ट निज चक्रवर्ती निशम्य, कली प्रविष्ट हो गया है उनकी राजधानी में, निशम्य, यह सुन करके, वार्ताम अनति प्रियाम, ये वार्ता उनको अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी नहीं लगी ऐसे कहना चाहिए। ततः तत्पश्चात शरासनम, अपने धनुष बाण को संयुग अवसर पा करके, शौंडी, महान कार्य करने वाले परीक्षित महाराज ने अपने धनुष बाण को उठा लिया, अर्थात अब वह दंड देने के लिए उद्यत हो गए। गुड, हिंदी सीख गए, उद्यत हो गए। उद्यत मीन्स एंथुजियास्टिकली, ये नहीं कि कहाँ जाएं क्या करें।
एक बात हाँ मैं बताना भूल गया कि देखो वो सुन लिए कि कलयुग का प्रवेश है, और आजकल के राजा को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कलयुग में प्रवेश है, वो खुद ही कली में प्रवेशित है। हमको तो बहुत हंसी आती, मंदिर खोले सबसे लास्ट में और शराब की दुकान खोली सबसे पहले, कि वहाँ पे नहीं कोविड फैलेगा। शराब पीने के बाद मंदिर जाएंगे, कुछ पाप करेगा, वो सरकार को चिंता होगी कि लोग पाप नहीं कर रहे हैं, तो फिर व्हेन देयर इज नो, भाई मंदिर क्यों जाएगा पाप धुलने के लिए, जब पाप करेगा ही नहीं तो मंदिर क्यों जाएगा, तो पहले पाप करवाओ उसके बाद मंदिर जाएंगे, है कि नहीं। क्या ये बहुत स्ट्राइकिंग बात है कि उनको बस भनक लग गई कि कली का प्रवेश हो गया, और यहाँ देख रहे हैं कली पूरा राज्य कर रहा है और उनको कोई सामर्थ्य भी नहीं है रोकने का, अपनी गद्दी बचाने से फुर्सत मिले तब तो। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था। आज मैं इसमें सोच रहा था कि इसे भी ये आप सोचो, आप कभी अपने उस पर रखिए, ये लोग जो बिल्डिंग्स बनाते हैं कितनी मेहनत से वो अपना घर बना रहा है, और उस पर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के मिसाइल दाग दे तो। यूक्रेन वगैरह में हो रहा है, मुझे बड़ा मतलब दुख लग रहा था कि देखो कितना वो लोग, आप लोग यहाँ वहीं पे देखे यूक्रेन में थे, ओह रशिया में थे, अच्छा ये तो फाइटिंग पार्टीज थे फाइटिंग पार्टीज थे, लेकिन कितना दुख लगेगा ना। एक हमारे ऊपर आश्रम बनाने में कितनी मेहनत लगी, 2-3 महीने लग गए थे, और कोई आपके पास ऐसे बम फोड़ दे क्योंकि आप दूसरी पार्टी के, कोई जिसे शक्ल भी नहीं जानते उसके ऊपर बम फोड़ रहे हैं। ये कली के तो है, इज इट नॉट? नहीं लगता आपको? मैं कभी विचार करता से नॉर्थ कोरिया से दिखाई पड़ता है अमेरिका, दूरबीन से भी दिखाई नहीं पड़ेगा, सोचा है कभी आपने? और फिर भी उस पूरा देश एक दूसरे को मान रहा है कि वह हमारा दुश्मन है। ये कली किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, कोई देखने का सामर्थ्य नहीं। और यह भी हो सकता है कि जो राष्ट्र के लीडर बैठे हो साथ में, वो पेट में कुछ गोमांस पड़ा हो और शराब पी करके डिस्कस कर रहे हो। एक बात यहाँ पे आ रही है तो मैं बता देता हूँ, ये मुझे भक्तों ने बताया था कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में लैंड किए उसी समय की बात है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, उसने बस ये निर्धारित कर लिया था कि वह न्यूक्लियर बम चलाएगा, ऐसा कहीं किसी देश पे चलाएगा, ऐसा सुना था हमने। और वो बस कुछ ऐसा हुआ कि इतना शराब में धुत था कि वो भूल गया, ये हमने सुना था, भक्त लोग बताते इस तरह से। हाँ ऐसा कुछ तो था, हाँ नेक्स्ट कोई तो था, मतलब वो पूरा कली से प्रभावित, क्या कली से युद्ध करेंगे। तात्पर्य, महाराज परिषद का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या हैं? वे इस प्रकार हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन यानी नशा तथा द्यूत क्रीड़ा में रुचि। अब इसमें एक बात लिंक्ड है, क्या है? 16 नामना इति षोडश नामनाम कली कलमश नाशनम न तत्परतरोपाय सर्व वेदेश दृश्यते। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये 16 शब्दों का महामंत्र है। ये कली के सारे प्रभावों को नष्ट करता है। तो अब आप देख लें अपने जीवन में कि यदि हम हरि नाम कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है कि इन चारों दुर्गुणों से हम सहज रूप से मुक्त होते चले जाएंगे। ये मैं भक्तों से चर्चा कर रहा था। तनिष्क प्रभाव बताइएगा, कोई मेडिसिन आप देते हैं तो सारी मेडिसिन आप ही खाते हैं? ऑब्वियसली नहीं। और जो मेडिसिन आप अपने पेशेंट्स को देते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब वो काम करती है तो क्या आपकी स्वयं की श्रद्धा उस मेडिसिन पे बढ़ जाती है कि नहीं? यस यही हम कहना चाह रहे थे कि जब आप प्रचार कर रहे हैं तो कभी कभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि शायद हरिग्राम हम पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब दूसरों पे देखते हैं जो भी और अधिक थोड़ा ग्रॉसली इन्वॉल्व हैं तो देखते हैं तो बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आपने ऐसा महसूस किया है? कभी कभी लगता है ना कि हरिनाम हम पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र हम पर भी कार्य कर रहा है और दूसरों पर भी कार्य कर रहा है, और क्या प्रत्यक्ष प्रमाण होगा? वो अपने आप इन पाप की प्रवृत्तियों से मुक्त होते चले जाएंगे, लेकिन जाप करें नियमित रूप से, ये बात इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगता है, तानिष्क प्रभु के द्वारा हमको बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। ये नाड़ी चेक कर लेंगे रात में, आपने वो दवा नहीं खाई तो बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि जितनी बार दवा खा रहे हो आपकी बीमारी कुछ कम हो रही है, और जितनी बार नहीं खा रहे हैं और हम लोग छोड़ देते हैं कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है,
फ़र्क तो पड़ता ही है भाई, फ़र्क पड़ता है। एवरी नेम, हर नाम हमको चेंज कर रहा है। आपको याद है ना सब बातें? हमारे मन को चेंज कर रहा है, और हमारी जो गंदी आदतें हैं, कचरा है, वो सब साफ कर देगा। गुणानुवादा खलु सत्व भावना, बारंबार हरि नाम उच्चारण करना। यही श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक ही नाम सारे पाप नष्ट करता है, तो बार बार नाम करने की क्या जरूरत है? वासनाओं का निर्मूलन करने के लिए। हम छठे स्कंद में पढ़ेंगे। और आप ये देख भी रहे होंगे अपने जीवन में, एकदम आसानी से वासनाएं चली जाती हैं, यह भी पता नहीं चलता कि वो गई कैसे। इज इट नॉट? स्त्रियों के साथ अवैध संबंध मतलब शादी के बाहर संबंध रखना। मांस भक्षण की लत मतलब केवल मांस ही नहीं, और अंडा और मछली इत्यादि भी नहीं खाना। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से नए लोग भी शायद सुन रहे हैं उस पर, उसमें कहें कि भाई अंडा तो वेजिटेरियन है या वोटेवर, या कुछ और भी बोलते हैं आजकल। हाँ, मछली को जल का फल बोल देते हैं। उससे बताओ, उनसे कहो जल में कौन सा बीज डाले थे आप, क्यों मछली उगाए, बताइए। देख रहे हैं इंद्रिय तृप्ति को कैसे सेटिस्फाई कर लेते हैं। ऐसी बातें बोलते हैं। और प्याज लहसुन भगवान ने क्यों बनाया है अगर खाना नहीं है तो उनसे बोलो भाई भगवान ने तो आग का पत्ता भी बनाया है, वो भी खाइए आप फिर। मादक द्रव्य सेवन, इसमें चाय भी आता है। अरे 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 अरे, अरे सारे लोग छोड़ना शुरू कर दिए लग रहा है। नहीं, चिकोरी तो नहीं आता, चिकोरी नहीं आता। चिकोरी तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चाय आती। चाय कॉफ़ी ये सब कैफीन वाली होती है, इसको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और द्यूत क्रीड़ा में रुचि, तो ये सब जुआ खेलना, ये सब भी है, सब समय की बर्बादी है। क्या कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है, और मानव समाज में उपर्युक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। ये हमने शायद जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। आई थिंक आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आप लोगों को लगेगा कि प्रभुपाद जी की बुक्स, मतलब कभी कभी लोग सोचते हैं वही बात बोल रहे हैं। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि इसने इस तरह से कभी देखा था। एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दे कि इसने ये बात कभी इस तरह से देखी थी। और इस पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। क्या जुआ झगड़े का कारण है? ये तो भगवान के लिए झगड़े का कारण था। बलराम जी बेचारे मार दिया उसको, क्या नाम है, रुक्मी को। उसके बाद पांडवों को कितना पंगा हुआ इस पर। तो ये द्यूत क्रीड़ा तो पक्का जो है झगड़े का कारण है। चलिए वापस लौटते हैं। सिंहावलोकन, मादक द्रव्य सेवन, हम तो कितना सुनते हैं। शराब के नाते लोग मार देते हैं, है ना। मर्डर कर, शराब का पी करके पत्नी को पिटाई करना, मारना पीटना, ये तो एक आम बात है। और प्लस क्या कहते हैं, हमने सुना वो ड्रग्स के लिए तो कितना जान चली जाती है कि नहीं। तो ये झगड़े का कारण है जी। हाँ, वो तो खैर एक बाह्य बात है। यदुकुल तो नष्ट हुआ तो ठीक है, वो तो, लेकिन बहुत बहुत खतरनाक है ये। तो ये कलह का कारण है, क्योंकि चाहिए 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 इस प्रकार से। और मांस भक्षण तो कलह है ही। कितना हिंसा हो रही है उसका तो आप कुछ, ये देख लीजिएगा। जो लोग, जो समाज में या जिन मतलब क्या कहते हैं राष्ट्रों में मांस भक्षण बहुत होता है, वो आपस में भी दूसरे को बहुत काटते हैं। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि दया की भावना नहीं है, वो आराम से वो शोषण करते ही हैं। उसके बाद अवैध संग होगा तो स्पष्ट है कि झगड़ा होना है, स्पष्ट है कि झगड़ा होना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, प्रश्न ये है कि कलयुग के, परीक्षित महाराज के राज्य में कलयुग एक था कि बहुत सारे लोग रहे। देखिए, वो एक व्यक्ति है, लेकिन वो सबकी मति को प्रभावित कर रहा है। हम लोग ने सुना था ना, युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे कि सामान्यतः लोग जीवन, हिंसा, धूर्तता करने लग गए थे। कलयुग, ये समझ लेना चाहिए। एक भक्त बोल रहे थे, कलयुग इज नॉट अ कंसेप्ट। जैसे F=ma, Gm1m2/r², which you may accept or not accept ना, ऐसा नहीं है। You may not accept कलयुग, but कलयुग is ready to accept you, is it not? तो ये दिखाई पड़ता है कि जो भक्त जाप नहीं करता या कथा वगैरह में नहीं आता है, कली मल मथनी त्रिताप निवारण, कली के उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस प्रकार से कली से प्रभावित हो रहा है। हम तो भक्तों की बात कर रहे हैं, जो अभक्त है उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो चाशनी की तरह डूबे हुए हैं।
लेकिन अगर हम नियमित रूप से कथा श्रवण नहीं करते, जप नहीं करते, तो ये पता भी नहीं चलता। अब इसमें एक और पॉइंट समझ लीजिए, जब हम भक्ति करते हैं तो हमको मालूम चलता है ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए दुखी भी हो जाते हैं जब प्रभावित हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? भक्तों से कुछ गलती हो जाती है और वो थोड़ी सी भी गलती होती है तो क्योंकि कथा श्रवण किए रहते हैं, जप करते रहते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये तो गलत काम हुआ, हमसे सुधर तो सकता है। और नहीं तो ऐसी स्थिति भी आप समझ रहे हैं ना, इतना डार्कनेस कि यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलत कर रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं दोनों बातों को? कुछ कठिन हो रहा है समझने में? चाय पीने में क्या दिक्कत है भाई, और थोड़ा न्यूज़ पढ़ने में क्या दिक्कत है, इत्यादि इत्यादि। महाराज परीक्षित ने सुना, अरे भाई ये सब ठीक है, भुट्टा खाने में क्या दिक्कत है बताइए। हम भुट्टा खा लिए, हल्दीराम की भुजिया खाने, इसमें क्या दिक्कत है? ये कोई पाप है? भाई तुम लोग तो भाई हद से ज़्यादा कर रहे हो। अरे भूख लग रही है, जान जा रही है, क्या हल्दीराम की भुजिया नहीं खा सकते हो बताइए? और तुम लोग तो हद करो, जीने नहीं दोगे तुम लोग। एक डिवोटी बोल रहे थे, हम सामने ही हमारे बैठे, हम नाम नहीं बोल रहे, लेकिन बोले अपनी बच्ची के बारे में बोल रहे थे, पहले तो हम सब खाते थे, अब इसने सब बंद कर दिया है, शरीर सूख गया है। हमने कहा शरीर सूख गया? हम तो यहाँ सुखा रहे हैं, सूख नहीं रहा है। और शरीर, हमने कहा भक्त बजाने शरीर सूखता है, हमें तो नहीं लग रहा है कि सूख रहा है। बड़ी चिंता हो रही थी कि ये भी नहीं खाती है, वो भी नहीं खाती है, ऐसा लग रहा है चाउमीन खा के ही व्यक्ति जो है मतलब बुलडोजर सा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कोई नियम नहीं व्यक्ति पालन करना चाहता है कलयुग। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं। तो आपकी बात का उत्तर हो गया, वो सुन रहे हैं कि कलयुग से वो प्रभावित हो चुके हैं, अतएव वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाएं। एक छोटी सी बात सोचिए, जितना प्रयास कोविड का निराकरण करने के लिए किया गया, उतना कलयुग के निराकरण के लिए किया जा रहा है। हाँ बताइए, सोचने वाली बात है। वो भी सुना ना, चाइना में कितना 9,000 लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए अस्पताल बना दिया उनसे को, एक उनको पूरी गवर्नमेंट ने एक बीड बैग भी किसी को नहीं दिया होगा। सोचने वाली बात है ना। मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि मान लो पुतिन जी ऊपर से हेलीकॉप्टर से बीड बैग फेंक रहे हो। इस इम्पॉसिबल ना कि भाई चलो उन लोगों पर बीड बैग गिराओ ये लोग, और हरे कृष्ण मंत्र गिराओ ऊपर से अनाउंस करते हुए, वह कभी नहीं करने वाला है। इज इट नॉट? हम तो मजाक कर रहे हैं कि असंभव है ना, हो ही गई नहीं कभी इस तरह से, बल्कि भक्तों को परेशान करते हैं लोग। ये महाराज बात को कई बार कहे हैं, जितना आग्रह लोगों का बीमारी आदि को दूर करने के लिए है, उसका 1% आग्रह भी कलयुग से बचने का बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे। मतलब लोग चीटिंग नहीं करते थे इस प्रकार से, ये 4 प्रकार के पाप नहीं करते थे, और जो ही उनका थोड़ा पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। दिस इज अमेजिंग। आप देख रहे हैं कि राजा की दृष्टि कितनी पैनी थी धर्म के संबंध में। हमको तो समझ में नहीं आता है किसको वोट दें, बताइए किसके पास दृष्टि है जिसको वोट दिया जाए। बड़ी अजीब सी बात लगी ना, किसको वोट दें, और जिसको वोट देंगे वो सारे पाप करेगा, तो समर्थन करने वाले को भी वही गति प्राप्त होती है, सासुक रही ना, जो करने वाले को होती है। मान लो किसी को वोट दिया, वो कह रहा है, उसने बना दिया, चलो भाई गाय कटने के लिए अलाउ कर दिया, तब जो लोग वोट दे रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी जो व्यक्ति, अब ये सिद्धांत शास्त्र का है ना कि आपने किसी को सेलेक्ट किया कि ये व्यक्ति हमारा लीडर है, और लीडर पाप कर रहा है, तो उसके पाप को प्रजा नहीं भोगेगी। राजा का पाप इसलिए भोगेगी कि सेलेक्ट हमने किया है ना। पहले राजा को प्रजा नहीं सेलेक्ट करती थी, मुझे पता था ये ऑब्जेक्शन आ जाएगा। पहले राजा को प्रजा सेलेक्ट नहीं करती थी, जो ब्राह्मण थे वो सेलेक्ट करते थे, और इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे राजा को सेलेक्ट करते थे। आप देखे थे युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज राज्य छोड़ने से पहले परीक्षित महाराज को सेलेक्ट किए।
ये सिद्धांत समझ लीजिए कि जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है, आप भागवत में पृथु महाराज की उक्ति सुन लीजिए, जो व्यक्ति कोई कार्य करता है उसका समर्थन करने वाले को और उसकी सहायता करने वाले को बराबर लाभ या हानि जो भी है वो मिलता है, पाप पुण्य मिलता है मृत्यु के बाद। अगर ये शास्त्र का वचन सुने हैं ना, मारने वाला मतलब काटने वाला, काटने वाला, पैसा देने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला मांस को, और क्या था, 3 हो गए, खाने वाला, पकाने वाला, इनवाइट नहीं था, एक और था मिस हो रहा है, 6 लोग जो है वह सब वो एक ही पाप के भागी होते, उस व्यक्ति को, उस पशु को मारने के भागी होते। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, घर में माता जी लोग बोल देते हैं कि भाई उनके पति मांस खाते होंगे, तो कहते हैं हम बनाते हैं लेकिन हम खाते नहीं हैं। तो भाई अब आपकी भी गति वही होगी, पति के संग दोनों नरक में ठेलम ठेला होगा, कुछ नहीं कर सकते। या कहते हैं हम अंडा खाते नहीं, अंडा जो है बॉईल करके दे देते हैं। ये धर्म का सिद्धांत ना समझने के कारण ऐसा करते हैं। आपको पता नहीं है, हमारे एक भक्त हैं, अब तो बच गए, वो बड़े खुश होकर के, आप हंसोगे, खुश होकर मेरे को बोल रहे हैं प्रभु जी मैं पोल्ट्री फार्म खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। कैन यू सी हाउ पीपल आर ब्लाइंड टू धर्म। साधु के सामने बोल रहे हैं कि हम पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं। हमने कहा कितने जन्मों तक आप मुर्गे बनोगे पता है आपको? बच गए, वो नहीं खोले। कुकड़ों तो सही है। देख रहे हैं ना आप, ये मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोग किस प्रकार से धर्म के प्रति अंधे हो गए हैं, ये देखा जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? हमने सेलेक्ट किया है ना लीडर को। नहीं, अगर हमने उसको सेलेक्ट किया है तो, नहीं किया तो कोई फर्क नहीं। हाँ, यस, ब्राह्मण के बच्चे जब गायब हो गए थे तो वो ब्राह्मण कहता है मैं तो सारे धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो फिर भी मेरा बच्चा मर रहा है, मतलब तो राजा का ही दोष है। यस, ये अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। नहीं पता ये बात? 89 चैप्टर 10th कैंटो पढ़ सकते हैं। 11वां स्कंद तो पढ़ाई दिया मैंने। 10th तो पढ़ ही लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये सूक्ष्म बातें हैं, नहीं समझ पाते लोग। देखो एक बात लोग कहेंगे कि हम लोग मानते नहीं कर्म के सिद्धांत को, तो उनको ये बताओ, बड़ा अच्छा उदाहरण आर्गुमेंट भक्त लोग देते हैं कि ठीक है तुम पत्नी चुनते हो, ये जॉब चुनते हो, और माता पिता कौन चुनता है? क्या होता है उसका? तुम्हारी नाक कौन चुना? जिस तरह से नाक दिखती है, जैसे भी दिखती है, ऊंची पतली लंबी, जैसे कि अभी चिपटी, व्हाटएवर, चाइनीज स्टाइल, कुछ भी दिखती है, लेकिन कौन चुना आपके बताइए? आँख कौन चुना? अच्छा चुना तो चलिए, कोई चुना, किस आधार पे चुना? सबकी बराबर नाक जैसी क्यों नहीं होती? सबके मन एक प्रकार का क्यों नहीं होता है? सबके पास धन एक प्रकार का क्यों नहीं होता? तो समझ में आ रहा है कि कर्म के अनुसार हो रहा है। तो कम से कम कुछ तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें। अरे भगवान के पास नहीं जाना चाहते हो तो कम से कम यमराज जी के पास तो मत जाओ, कम से कम स्वर्ग के जाने के बारे में सोचिए। एकदम लोप हो गया। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आप बताइए क्या आप ये देखे हैं कि दुनिया में इस समय स्वर्ग भी जाने का कोई कंसेप्ट नहीं है? अच्छा, ये क्या ये कह रहे हैं कि उनको अज्यूम कर लेते हैं कि स्वर्ग, नहीं अज्यूम नहीं करते, स्वर्ग है ही नहीं। लिख देते हैं स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्ग है ही नहीं, स्वर्ग पिक्चर में ही नहीं कहीं। जी हाँ, वो यही बनवा लिए हैं, स्वर्ग नरक कहीं जाना नहीं पड़े। लेकिन उनसे पूछो, नहीं पूछो कि अगर स्वर्ग और नरक कहाँ है, तो पूछो गए कहाँ आपके पिताजी, कहाँ मर गए, बताओ मर के कहाँ चले गए? मुझे तो ऊपर चले गए। मैं ऐसे एक बार व्यक्ति को पूछा, एक मेरे बगल में प्रसाद पा रहे थे, और मैंने कहा कि आपको, कह रहे मेरे भाई मर गया। मैंने कहाँ गया? कहता मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हिसाब से नरक गया, सॉरी स्वर्ग गया। हमने कहा आपका हिसाब चलता है? दुनिया में सबको आपके हिसाब से भेजा जा रहा है। चुप हो गया बेचारा। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड, इज इट नॉट ब्लाइंड? तो ये सब बात परीक्षित महाराज को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। अधर्म नहीं फैलना चाहिए। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सकें। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है, जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो उठता है। समझ में आ गया तेंदुलकर वाला एग्जाम्पल क्यों आया था? वो बल्ला पकड़ने के लिए वो उनके हाथ फड़कते रहते हैं, ऐसे कहा जाए, ठीक है ना। मैं समझता हूँ अभी भी भारत में जो सैनिक हैं उनको भी
हम तो उग्रवादी आदमियों से युद्ध करने के लिए उनको बहुत मतलब उत्साह रहता है कि कुछ युद्ध करेंगे, हैं ऐसे। यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता होती है थी। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यंभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। ये समझ में आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कलयुग है, सब कलयुग कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, पाप तो होगा ही। तो इसको बहुत सिंपल तरह समझ लीजिए, यू कैन ऐड योर माइट। हम पूरे कलयुग को निरस्त नहीं कर सकते, तो भगवत इच्छा से हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो कलयुग से बचना चाहते हैं, उनकी सहायता की जा सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बारिश होती है, मान लीजिए आपके पास 5 छाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक छाता आपके लिए, तो बाकी 4 को तो दे ही सकते हैं। अब आप कहें भाई बारिश तो हम रोक ही नहीं सकते, तो क्या ज़रूरत है छाते की, तो क्या ये आर्गुमेंट सही है? और अगर हम यह कहें कि भाई हम अब पूरे वृंदावन को छाते दे नहीं सकते, तो हम किसी को छाता ना दे, तो यह भी क्या उचित है? तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और मुझे इतनी बोला, आप देखेंगे बच्चे एकदम बचकाने प्रश्न लोग करते हैं, और खैर उसका उत्तर तो हो दे ही देते हैं। भक्त कोई अभी पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, हम उसका उत्तर हम टेलीग्राम पे देखते हैं। क्या इतना मतलब कलयुग में कुछ भी पता नहीं लोगों को उसके बारे में। और देखिए प्रश्न क्या था, बड़ा मज़ेदार प्रश्न था कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि प्रश्न ये था कि भाई जो कोई भी भगवान का नाम किसी तरह से उच्चारण करता है वो पाप से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर प्रेम प्राप्त करना है तो उसे मतलब वैष्णव परंपरा में हरि नाम स्वीकार करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने कहा आप दीक्षित हो ही चुकी हैं, वैष्णव परंपरा में आपने स्वीकार कर लिया। फिर आप कह रहे हैं, प्रश्न है कि भाई लेकिन मैं तो निराकारवाद में पहले से ही दीक्षित हूँ। अब उनकी गलती नहीं है, पता नहीं है कि हर दीक्षा का मतलब क्या है। दीक्षा का मतलब ही है कि वह उसको उसका संबंध भगवान से बताया जाए। ये उनकी गलती नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है ना, कि तुम जीव भगवान का दास है, और निराकारवाद क्या बोल रहा है, भगवान है ही नहीं भाई, तुम ही भगवान हो। तो क्या ऐसी दीक्षा का कोई प्रयोजन है? तो मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक एक व्यक्ति को मदद करनी होती है, उनकी कृष्ण भावना के बारे में बताना होता है, एंड इन दैट वे वी कैन हेल्प। हम लोग परीक्षित महाराज की तरह पूरे कलयुग से युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने छाता लेकर सकते हैं। अपना छाता तैयार कर ले, रोज भगवान का नाम जप करें और दूसरों की मदद करें। बहुत अच्छा फॉर्मूला अभी इस कान में दिया गया है, ईच वन प्रीच वन। दिस इज़ वेरी गुड। और मैं इसको दूसरी तरह से समझा रहा था कि भाई देखिए भारत की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। हर व्यक्ति 100 बच्चे पैदा कर रहा है, इसलिए बढ़ जा रही है। क्या ये सही है? नहीं। बहुत सिंपल। तो शादी होती है, 2 बच्चे पैदा कर देते हैं, और बस दे मेक श्योर कि वो जिंदा रहें, उनकी एजुकेशन हो जाए। उसके बाद फिर वह भी 2 बच्चे आगे अपना शादी वादी करके बच्चा पैदा करते हैं। 2 4 से भी 2 या 3 4 जो भी चल रहा है, उससे पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है कि रुक नहीं रही है। और कभी कोई कहे कि भाई हम तो 100 बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, तो शादी करने का क्या प्रयोजन है? कोई सोचता है ऐसा? बात बहुत सिंपल सी है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? 2 संतान उत्पन्न करी और वो 2 संतान जिंदा रहे, ताकि वो और आगे जा करके और संतान उत्पन्न कर सकेंगे। डज इट मेक सेंस? ये बहुत ही गंभीर बात है। लोगों को भक्ति मिले कि आइए, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वो भक्ति में बने रहें। जैसे बच्चों के लिए रोज डिनर और ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, इसी प्रकार से रोज कृष्ण कथा श्रवण कर सकें, तो वो जिंदा बने रहेंगे। जीवंत सर्वमुखरितम। और फिर जब जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करेगा, अंडरस्टैंड, तो वह भी अगले लोगों को प्रीचिंग कर पाएंगे कृष्ण भावना। इट्स जस्ट नेचुरल। ऐसा नहीं कि कुछ बोलना, नेचुरल। अब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो लोगों को बता पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे बड़ी मेहनत करके पाला जाता है। एक माता जी बोल रहे थे, आंसुओं से पाला है हम दोनों बच्चों को। ठीक है, अच्छा। इन द सेंस की बड़ी मेहनत लगती है। तो मेहनत लगती है लोगों को भक्त बनाने में या ट्रेनिंग देने में, बट दैट्स वर्थ इट। आप भी सब बातें समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ?
एक एक व्यक्ति को हमें कलयुग से बचाने का प्रयास करना है, ये बात हो रही है। उसके लिए एजुकेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे वो उसको अस्त्र से मारेंगे और हम लोग को एजुकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सारा को सीखा कि सावधानी बरतते हैं कि हम खुद भीगे नहीं और दूसरों को भी इस कलयुग की बारिश से बचने में मदद कर सकें। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपर्युक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यम भावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाएं। ये एजेंट कहाँ कहाँ पे हैं भाई? जैसे ये सब यूट्यूब एक बहुत बड़ा एजेंट है, फेसबुक बहुत बड़ा एजेंट, फेसबुक पता नहीं फेसबुक भी है क्या, बहुत परेशान करता है। हम तो उसको इस्तेमाल नहीं करते। फेसबुक चलिए आप लोग बोल रहे हैं तो भवती तिसुश्रमा फेसबुक, हाँ, और इंस्टाग्राम भी है और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि खाली बैठे हैं ना लोग। हाँ, पूरा नेट ही कह लीजिए, वो तो है ही, और उसके अलावा शराब वराब पीना सब है ही। नाम ही रखा है नेट और वेब, फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। बहुत से लोगों को तो एडिक्शन हो जाता है, वो लोग कितने घंटे अगर नेट पे घूमेंगे नहीं तो। एक डिवोटी बोल रहे थे हम फोन के बिना आप सोते कैसे हैं? ये कैसा प्रश्न है भाई? फ़ोन के बिना आप सोते कैसे हैं? ये क्या प्रश्न हुआ? कि पहले जब बचपन में हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, बचपन क्या है, जब हम ज्वाइन किए तभी स्मार्टफोन एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या नींद नहीं आती थी? देख रहे हैं कैसे हम लोग अन्य फालतू की चीज़ों के प्रति एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। अमेजिंग ना, आगे क्या होने वाला है। और अब कॉन्ट्रास्ट में देखिए, आजकल माता पिता स्वयं ही बच्चे को माँ बोलना नहीं आता है, लेकिन वाईफाई ऑन करना आता है स्मार्टफोन का। ये हमने आंखों से देखा है कि नहीं? और माता पिता ये सोचते हुए कि भाई हमें नौकरी जाना है, बच्चे को फेंक दें कहीं किनारे अपने फ़ोन के संग। ये मैंने आंखों से देखा है इस प्रकार से। जैसा अमेजिंग कि उनको वाईफाई ऑन करना आता है। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि कैसे छोटा, भले वो बच्चा लग रहा है, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्टून देखता, कुछ भी करता हो, वो कितना व्यग्र है। और उसके बाद कार्टून थोड़ा ना देखेगा, वो गलत चीज़ भी देखेगा। तो अब ये तो अद्भुत बात हो रही है कि माता पिता स्वयं ही इस प्रकार से कलयुग के एजेंटों के संपर्क में लेके आ रहे हैं। कई बार हम लोग को बोलते हैं माता पिता करके, ये बहुत टीवी देखता है। हमने कहीं अपनी कमाई से लगवाया है ना उसमें। कैसे बेवकूफ़ी की बात है कि नहीं? टीवी कौन लेके आया है? वह यहाँ भी एक टीवी है, इसका प्रयोग भागवत के श्लोक दिखाने के लिए। यहाँ DTH तो नहीं लगवा दिया हो ना कि भाई अब 11 बजे क्लास समाप्त होगी, जो खाली हूँ जाके थोड़ा सा देखें, टीवी देखें, ऐसा कुछ नहीं है ना। जस्ट लाइक कॉमन सेंस है ना। अब हमारी बात नहीं मानता तो फिर तुम्हारे क्या पैसा जेब से निकाल लेता है क्या? कैसे कर लेता है? इज इट नॉट? पीपल आर नॉट स्ट्रिक्ट। क्लास तो चलिए आगे की बात है, लेकिन क्लास बचपन में भी देना पड़ता है जब पैदा हुआ है। अरे आजकल के बच्चे बड़ा घुमा देते हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप देखिएगा कभी। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑनलाइन क्या कर रहे हैं आप देखिएगा, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और एक और बात पता है क्या है? माता पिता को बड़ा सहज विश्वास होता है हमारा लड़का बिगड़ेगा नहीं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, और लड़की तो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। और जब भाग जाती है या भाग जाता है तब मालूम चलता हमारे मित्र के भाई नहीं क्या बोले उसमें, नहीं जो भी है, जब हो जाता है तो कहता अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो आपने पहले से व्यवस्था नहीं करके रख चली। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे, मतलब जो शामिल हो रहे थे इस तरह, और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। एक बात ध्यान रखिएगा, जो राजा की बात है वह किसी भी लीडर पर घटित होगी। कहीं हम यह सुनने ना लग जाएं कि राजा का कर्तव्य है कलयुग का प्रतिरोध करना, और मैं माता पिता हूँ या कोई भी लीडर हूँ और मेरा कर्तव्य नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से इस समय आप फोर्स तो किसी को नहीं कर सकते हैं,
केवल यही है कि एजुकेशन दे सकते हैं कि भाई ये कलयुग का प्रभाव है, आप इस तरह से मुक्त हो सकते हो। फोर्स पे कौन क्या काम चलने वाला है कि नहीं? चोरी तो व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह से कर सकता है। डज दैट मेक सेंस? मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, पर मुझे गिरिराज महाराज बोल रहे थे कि वी हैव टू ट्रेन डिवोटीज टू बिकम सिंसियर, बियॉन्ड दैट यू कैनॉट ट्रेन एनीथिंग। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी से भक्ति करना चाहता है, तो वो अपना सारा प्रयासरत रहेगा। कुछ गलती सबसे हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सिंसियर हो जाए, वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। बाकी सब कुछ एवरीथिंग विल फॉलो। वो जप भी करेगा, वो भगवान का भक्ति भी करेगा, सब कुछ करेगा। कलयुग से प्रभावित हो सकता है, होता ही है, इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं है कि वैद्य के पास आएगा व्यक्ति, हम कैसे आए, हम ठीक है आपको देखने के लिए आए, ऐसा तो नहीं है। तो लोग काम से, क्रोध इत्यादि से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वो सिंसियर होना चाहिए। सिंसियरली दे शुड वांट टू रेक्टिफाई देमसेल्व्स। ये समझ रहे हैं बात? ये सिंसियर होने की बात होनी चाहिए। भाई 16 माला आज हम कहें किसने किया है, आप भी जानते हो कितने किसने किया नहीं। कोई 15.5 करके छोड़ देगा तो कौन जान रहा है। आज श्याम सुंदर प्रभु हमको बता रहे थे कल रात में, पता नहीं कितना सच है, वो जाने सच है कि नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी दीक्षा हो चुकी है और माला नहीं कर रहा था। तो प्रभु जी पूछे आप माला क्यों नहीं कर रहे? कहते मेरी भी दीक्षा नहीं हुई है, मैं तो अभी एस्पायर कर रहा हूँ। तो भक्ति में आने के बाद भी झालमेल व्यक्ति करता है। मैं तो इस संबंध में बिल्कुल, जब भी कोई ज्वाइन करता है बड़े प्रेम से उनका स्वागत करता हूँ। हमने कहा देखिए आपको पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना होगा, 16 माला आपको ब्रेकफास्ट के पहले करने होगा। और उसको लगता है कि बहुत ईजी है। हाँ प्रभु जी हम बिल्कुल कर लेंगे। और 2-4 महीने में उनका माइंड ऐसा भ्रष्ट होने लगता है कि तो ये कहाँ आ गया, ये तो कंसंट्रेशन कैंप है, ये तो रह नहीं सकते, और वो चले जाते हैं। बाकी आप देखें, और हमने का दूसरा बोलते शाम को क्लास में आना है, इतना बस। ये 2 ही टॉर्चर कैंप है हमारे। ना मतलब जो व्यक्ति सिंसियर नहीं रहा, वो एकदम उसको ऐसा लगता है कि कहाँ हमको डाल दिया गया है, बिल्कुल तड़प जाता है बेचारा। क्योंकि कितना इजी है ना, रोज मंगल आरती और रोज 16 माला जाप करना है। ये पता है टेक्निक हमने कहाँ से सीखी थी? सनक सनातन प्रभु से। वो बता रहे थे कि पंढरपुर में वो जब प्रेसिडेंट बने, उसमें बहुत सारे लोग थे ऐसे, गलमल कली के चेले भी कुछ लोग थे वहाँ पे। सारे लोग नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग इस प्रकार से थे। बोले ऐसा करेंगे, इस 16 माला के समय मंदिर के बाहर नहीं निकल सकते आप, कोई सेवा मत कीजिए आप, लेकिन इसके बाहर नहीं निकल सकते, आपको जब करना पड़ेगा यहाँ बैठ करके। वो अपने आप चले गए। कुछ लोगों को तो ऐसा है खाली माला बस हाथ गर्म करने के लिए रखते हैं। एंड प्रभुपाद वाज रेफरिंग टू इट, डोंट बी अ शो बॉटल डिवोटी। शो बॉटल समझते हैं? दिखावा, मतलब दवा नहीं उसमें दवा का कलर जैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो दवा नहीं है। मैं यहाँ पे इसको बोलना जरूर चाहता हूँ। देखिए जैसे आप आग को लोहे को तपाते हैं ना, तो लोहा जब अग्नि के संपर्क में रहता है तो वो तेजस्वी हो जाता है कि नहीं? एनीथिंग इट टचेस इट विल बर्न। उसी तरह से हम जो जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तप है। ननाम संभ तप, ये तपस्या है। इट मे नॉट फील गुड ऑल्सो, बहुत बार नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आपका तेज बढ़ रहा है। और जो कोई व्यक्ति संपर्क में आएगा, ही विल गेट इफेक्टेड बाय दैट। ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि द लीडर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड चैंट 16 राउंड्स, द मूवमेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु विल स्प्रेड ऑटोमैटिकली। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। कुछ इक्वेशन बैठ रही है दिमाग में? कुछ नहीं समझ आ रहा ना? हम 16 माला जाप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो महाप्रभु का ये जो आंदोलन है वो कैसे फैलेगा? क्योंकि भैया भगवान सबके हृदय में है। जो लोग सिंसियर हैं वो आकर्षित हो जाएंगे। ये अपने जीवन में आप देखिएगा कि पीपल आर लुकिंग फॉर जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियसनेस। I mean, they don't know Krishna consciousness, but they want genuine। ये भी नहीं कह सकते कि भक्ति, उनको कुछ जीवन में चाहिए जो वाकई कार्य करता है, जो सुख दे सके, शांति दे सके, और आपको भगवान डायरेक्ट कर देंगे। दिस वर्क्स। हम 100% कन्विंस कि इट वर्क्स। आनंद प्रभु के शब्द हैं, अभी भी आप उनके घर के रूम के बाहर देखें, इसमें लिखा हुआ है, इफ यू कैन नॉट चैंट योर 16 राउंड्स, what potency your कीर्तन will have। लिखा, आपने पढ़ा?
अगर ये आप ये 16 माला का तप नहीं कर सकते तो आपके कीर्तन में क्या पोटेंसी रहेगी? दिस इज देयर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सभी भक्तों के लिए हर व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए कि अपना छाता पूरा खोल दे। समझ गया? आगे 16 माला पूरी आ गई तो अब पूरा प्रोटेक्शन है आपका, और उसके बाद अन्यों के भी छाता खोलने में मदद करे। कभी कभी लोगों को बटन समझ में नहीं आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है कि नहीं, बटन दबाइए फिर से कुछ होता धीरे धीरे करके खुल जाएगा। उसी प्रकार से हमारा माला उनको पकड़ाइए, सिखाइए और बटन बना। और अब एक और मुझे इतनी हंसी आती है, हम रोज़ रोज़ ऐसे इतने अनुभव होते हैं। बड़ा अच्छा, एक आज भक्त 7 बजे उठे, थक गए होंगे तो मुंह बना रहे थे मुंह था ना, इमोजी भेज रहे थे, मुंह ऐसे मुड़ रहे। मैंने कहा भाई ये समझ में नहीं आता आपको, तत्रार्पितः नियमितः स्मरणे न कालः। आप मुंह बना रहे हो, दुखी हो रहे हो, ये नहीं पता है कि नाम कभी भी बोला जाए तो अनगिनत लाभ होने वाला है। आप जरा प्रमाण देखिए, बहुत सुंदर बात। आप प्रभु जी क्लास सुन रहे थे तब मैं सुना उसको। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि भाई देखो विष्णु दूत सूर्य के समान दिख रहे थे, याद आ रहा था, सुन रहे थे ना। इसका मतलब है कि वो अंधकार था वहाँ पे। तो यानी कि रात्रि का समय था जब अजामिल ने अपने बच्चे को बुलाने के लिए नारायण बोला, और वहां क्या बोल रहे हैं, जन्म कोटि अहंसामपि। समझ रहे हैं कि नारायण बोला रात में, और करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तुरंत ध्वस्त हो गए। क्या सिद्धांत है? चाहे रात में हरे कृष्णा बोलिए, चाहे सुबह बोलिए, लाभ आपको असीमित मिलने वाला है। कुछ संदेह एक वक्त बोले 2 बजे करते हैं तो तमोगुण, नहीं, बेवकूफ़ी की बात नहीं कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। तत्रार्पितः नियमितः स्मरणे न काल। हाँ ये है कि सुबह हमारा मन लगता है जब करने का, दिन में हम आलस कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहिएगा कि आप अब 10 बजे कर रहे हैं, मान लो हरे कृष्णा, तो नाम में कुछ शक्ति कम हो जाएगी, ये फिर अपराध हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप 12 बजे दोपहर में जाप कर रहे हैं तो कम हो जाएगा। क्या हम लोग गायत्री दोपहर में नहीं करते हैं कि वो गायत्री का कमजोर हो जाती है? फिर से बोलिए, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। भगवान का नाम उच्चारण करने का कोई नियम काल नहीं है। किसी भी समय आप नाम नहीं बोल सकते, ये इसका अर्थ है ना नहीं, किसी भी समय बोल सकते हैं। कभी निरुत्साहित मत होइएगा कि भाई देर में उठ गए तो जप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए बल दे रहा हूँ क्योंकि भगवान के नाम के बिना कलयुग से रक्षा नहीं हो सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नाम उच्चारण जो नहीं करेगा, जाप नहीं करेगा, वो भूल जाइए। एक श्लोक और ले पाएंगे हम लोग, बहुत इजी है। अब देखिए वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भले ही वह युद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुंह पे काला पोत रहे हैं बड़े ही सुंदर तरीके से वह सुसज्जित होकर के जा रहे हैं। तो उसकी वर्णन बहुत इजी है। प्लीज चैंट आफ्टर मी। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितं, स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितं, रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरा, रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरा, वृतो रथाश्वद्विपपति, वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया, वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया, स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः, स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी, अब समझ पा रहे हैं रथ किस प्रकार का है? काले घोड़ों द्वारा खींचा गया, और अर्जुन का रथ सफ़ेद का, ठीक है। ये प्रभुपाद से कंट्रास्ट करेंगे। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। कैसा सिंह रहा होगा? दहाड़ने वाला कुछ सिंह होगा। और अर्जुन का हनुमान जी, गुड। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। सारथियों, बहुत सारे सारथी, अश्वारोहियों, स्मरण करने, थोड़ा मनन करिए, बहुत सारे घुड़सवार, हाथियों, बहुत सारे हाथी, और सुसज्जित हाथी तथा पैदल सैनिकों, ठीक है, उसे घेरे हुए वह युद्ध करने के लिए गए। इजी है, सह जोड़ा गया है यहाँ पे। सह महाराज परीक्षित श्याम तुरंग योजितम,
काले घोड़े जोते हुए, श्याम मतलब काला, तुरंग मतलब घोड़े, योजित मतलब जिस रथ में जोते गए थे। स्वलंकृतम अच्छी तरह से सुसज्जित, मृगेंद्र ध्वजम सिंह के चिन्ह की ध्वजा से युक्त, बड़ा इजी है तो कुछ समझाना नहीं है। रथम आश्रिता रथ पर सवार होकर, रथाश्व द्विपपत्ति युक्तया सारथियों अश्वारोही दल तथा हाथियों से युक्त, स्वसेनया पैदल सेना से वृतः दिग्विजयाया घिरा हुआ होकर दिशाएं जीतने के लिए पुरात निर्गतः अपनी राजधानी से बाहर निकल गए। बहुत इजी है, कठिनाई नहीं है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के न होकर काली रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित जैसा राजसी जुलूस जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल, सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था। दैट मच ओनली, एस्थेटिक्स वाज देयर। इसमें कुछ टीका नहीं करनी है, तो 12 भी पढ़ ही लेते हैं। 12 बहुत बड़ा है क्या? हमारे पास 20 मिनट तो है ना, 8 बजे थक तो नहीं गए आप लोग? ईमानदारी के 20 मिनट तो है भाई। यहाँ जो लोग हम देख रहे हैं वो तो सब 10-10 घंटे तो पढ़ के आए हम घर पे, है कि नहीं? है ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत इजी श्लोक हैं, इसमें कुछ हम लोग पढ़, देखिए हम प्रभुपाद जी की बात को पढ़ते हैं तो उनका संग प्राप्त होता है और हम शुद्ध होते हैं। तो जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पर टीका करने की ज़रूरत नहीं, उसको हम पढ़ के निकलते हैं। तो उन्हें, हाँ एक बात यहाँ पर बोली गई है कि, हाँ पहले आप पूछे कुछ, हाँ। इसमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारे लोगों से लड़ने जा रहे हैं, सिर्फ कली पुरुष से लड़ने जा रहे हैं, कैसे किससे लड़ने जा रहे हैं? देखिए वह दिग्विजय के लिए जा रहे हैं कि कहीं पे भी कली का प्रवेश है तो उसको वो करेंगे, ये बात है। अब एक प्रश्न हो कि भाई कहाँ कहाँ वो दिग्विजय के लिए गए, तो उसको यहाँ पे श्लोक बोल रहा है। भद्राश्वम केतुमालं च, भद्राश्व केतुमालं च, भारतं चोत्तरान् कुरुन्, भारतं चोत्तरान् कुरु, किं पुरुषादीनि वर्षाणि, किं पुरुषादीनि वर्षाणि, विजित्य जगृहे बलिं, विजित्य जगृहे बलिं। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों, भद्राशव, केतुमाल, भारत, कुरुजांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल करें। बहुत इजी है, मतलब सह मतलब उन महाराज परीक्षित ने, भद्राश्वम, भद्राश्व नाम का स्थान है, केतुमालम च और केतुमाल, भारतम च भारत तथा भारत, कुरून उत्तरान, कुरुवंश के राज्य का उत्तरी भाग, यानी कि इधर हिमालय की तरफ का लग रहा है सर? नहीं, अलग अलग है, अलग है। किम पुरुष आदिनी, हिमालय की उत्तरी दिशा के आगे का देश इत्यादि, चाइना, चाइना नहीं, पृथ्वीलोक से बाहर है, हाँ पढ़ लेंगे उसको भी हम। वर्षाणी, पृथ्वीलोक के भागों को विजित्य बलिम जिक्र, जीत कर भेंटें वसूल करी। बहुत इजी श्लोक है, बहुत अलग अलग स्थानों में गए और वहाँ पे जीत करके उन्हें भेंट स्वीकार करी। तात्पर्य देखिए, कोई पढ़ना चाहेंगे? यू कैन रीड, यस प्लीज। भद्राश्व, यह मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत भीष्म पर्व 7.14 से 18 में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर आ गया था। महाराज परीक्षित को पहले ही अपने पितामह द्वारा शासित सारे देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंटें लेने के लिए राजधानी से बाहर निकले थे। एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, यद्यपि उनको राज्य प्राप्त था, लेकिन उनको यह भी स्थापित करना था कि मेरे पास वही सामर्थ्य है जो मेरे पितामहों के पास था। हम विनोद के ही बोलेंगे, जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि जैसे यहाँ पॉलिटिशियन चारा खाते हैं
तो उनका बेटा भी जब राज्य प्राप्त करता है तो कहते हैं हम भी कोई कम नहीं है, जैसा चारा खाया है उन्होंने अगर 2000 करोड़ का, तो हम भी कम से कम 3500 करोड़ का खाएंगे। दे मेक श्योर कि हमारा जो पैतृक संपदा है वंश उसी पर चलता रहे, ऐसा नहीं कि प्राप्त करके कुछ करें नहीं। तो खैर बात ये है कि उनको बारे में बोला गया था कि उनके अंदर वही सामर्थ्य है जो पूर्व के राजाओं में, कुरुवंशी राजाओं में था, तो वह उनने प्रस्तुत भी किया। क्या ये अज्यूम्ड होता है? हमेशा नहीं हो सकेगा ऐसा। जैसे आप देखते हैं ध्रुव महाराज की परंपरा में आगे अंग महाराज के बेटे वेण निकले और वेण बिल्कुल विष्णु विरोधी थे। सो दैट इज पिंक, हम नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जिस ऐसा नहीं था कि राज्य कर लिया अब कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमने सुना अभी कोविड में इधर कहाँ की, इंडोनेशिया नहीं था, इस उधर उस तरफ एक और फिलीपींस से कहीं का राजा था, मुझे पता नहीं, वो पूरा अपनी पत्नियों को लेकर के जर्मनी भाग गया। जब उसका पूरा देश था वो कोविड से संघर्ष कर रहा था, दे कंप्लीटली फेल्ड, पूरी अश्रद्धा हो गई। कितना स्ट्राइकिंग है ना। और ऐसा वो, मैं हंस रहा था, वो सोच रहा है कि जर्मनी में जाएगा तो क्या मरेगा नहीं, न भजेत सर्वतो मृत्यु, उसने श्लोक नहीं सुना भागवत का। वो सोच रहा है कि इंडोनेशिया का नहीं था, इधर उसी एरिया में कोई राज्य है, मतलब देश है वहाँ का, शायद फिलीपींस का ना कहीं था, एक और मलेशिया, पता नहीं, ऐसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ऐसे हमने उस वक्त न्यूज़ चल रही थी, सब मैंने देखा था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई देखो पूरी पत्नी को लेकर के उधर चला गया। वो एक नहीं थी, बहुत सारी पत्नी थी उसकी। अब देख रहे कितना ज्ञान है, सोच रहा है कि जर्मनी में कोई मरा नहीं ना कोविड से, तो क्या ऐसे राज्य जब बीमारी से लड़ नहीं पा रहे तो कली से क्या लड़ोगे तुम? केतुमाल यह पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बू द्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है और केतुमाल को भी उपर्युक्त वर्षों में से एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.6 में उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरू पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समय यहाँ की पृथ्वी के बारे में बात नहीं करी, अलग अलग डायमेंशन हैं इस जगत में, ऐसा बोल रहे हैं पृथ्वी, लेकिन वो पृथ्वी मतलब उस तरह से मत लीजिएगा जिस तरह से पृथ्वी हम समझते हैं। इसको हम लोग 5वें स्कंद में परेशान होंगे जा करके क्या क्या है, लेकिन इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं, उसको वहाँ देखते हैं कितना समझ में आएगा। लेकिन ये मत सोचेगा कि हम इंडिया की या इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं। इतना कौन लंबा कौन जीता है 10,000 साल? ठीक है। भीष्म पर्व 6.31 इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती हैं। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। एक इंटरेस्टिंग है, ऐसे जब युद्ध करने गए थे अर्जुन एक जगह, तो उन्होंने कहा कि इसमें आप यहाँ युद्ध मत कीजिए, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको भेंट चाहिए हम दे देंगे। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था वर्ष, लेकिन वहाँ पे वो हायर डायमेंशन था। तो कहते हैं अर्जुन को बोले कि आप यहाँ आपका प्रवेश नहीं है, आपको भेंट चाहिए हम भेंट दे देंगे आपको, लेकिन मतलब स्वीकार कर लिया आपका आधिपत्य हमने, लेकिन यहाँ पे आप युद्ध में मत कीजिए, आपका नुकसान होगा। अभी इस स्मृति से बोल रहा हूँ, बाकी मतलब डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, महाभारत में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्णन आ जाएगा। भारतवर्ष संसार का यह भाग भी जम्बूद्वीप की 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में दिया हुआ है। जम्बूद्वीप के मध्य में इलावत वर्ष है और इलावृत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.7-8 में इस प्रकार दिया गया है। नगराश्च वनाश्चैव नदीश्च विमलोदकाः पुरुषान् देवकल्पांश्च नारीश्च प्रियदर्शनाः अदृष्टपूर्वान् शुभकान् सददर्श धनञ्जयः सदनानि च शुभ्राणि नारीश्चाप्सरां निभा।
यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियाँ सुंदर होती हैं और उनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती हैं। उत्तर कुरु वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है और हिरण्यमय वर्ष से श्रृंगवान पर्वत के द्वारा विभाजित होता है। किम पुरुष वर्ष बतलाया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। तो ये समझ लेना होगा, इस तरह से हमको नहीं कोई पर्वत दिखाई पड़ता है, तो ये सब उनका एक अलग डायमेंशन में सब कुछ सूक्ष्म है। एक जगह हमने सुना था प्रभुपाद जी कहाँ स्विट्ज़रलैंड में गए थे ना, और वहाँ से बोले कि मुझे मेरू पर्वत दिख रहा है, ऐसा मैंने सुना है, प्रभुपाद के रिमेम्बरेंस में आता है। तो वो मेरू पर्वत जो है वो है सूक्ष्म है सोने का, कहेंगे सोने का तो दिखता क्यों नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म है, आपको ऐसे आँखों से नहीं, चर्म चक्षु से नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत सारी बात है। जिस हिमालय की यहाँ बात हो रही है वो हिमालय नहीं है, ये पृथ्वी से बाहर एक और हिमालय है। विश्व के इन ये सब चीज़ें बोलूँगा उससे पहले, जो देखिए जब तक 5वां स्कंद नहीं आता तब तक हम नो कमेंट्स पे रखेंगे, कोई प्रश्न नहीं रखेगा उसके ऊपर, ठीक है, हमको नहीं पता इसके बारे में। हाँ, विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। सभा पर्व 28.1-2। तो हम ये शिक्षा जरूर ले रहे हैं कि देखिए जिन वर्षों को हम देख भी नहीं पा रहे हैं उनको अर्जुन जीत लिए थे, और उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी जीत लिए थे। ये बात किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यशोगान किया था। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। कुछ तो ये लग रहा है कि यही हिमालय है भाई, है ना, तो इसलिए हम बस पढ़ ले रहे हैं। पढ़िए। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों को जीत लिया था। अगला श्लोक है उसको हम कर लेंगे, वो बड़ा अच्छा, एक्चुअली 3-4 श्लोक हैं और जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहते, तो बहुत अच्छी बातें हैं उसमें, तो कर उसको लेते हैं। वहाँ जा कर के उन्होंने क्या क्या किया, भेंट तो स्वीकार करी ही, लेकिन और भी क्या क्या किया, वह बहुत अच्छी बात है, उसको हम कल सुनेंगे। जस्ट टेक सम कमेंट्स और क्वेश्चंस। क्या ये नेट आवाज़ ठीक नहीं आ रही है क्या? वो कहाँ चले गए? हाँ, थाईलैंड, यस, थाईलैंड का राजा था, ठीक है, हाँ, यस। और क्या है? भक्ति में आने से पहले जो पाप कर्म बने हैं क्या उनका फल भी भोगना पड़ेगा? नहीं। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याज हार विवशो नाम स्वस्थयनम हरे। अनजाने में भी कोई नाम बोलते, ए हरि बोल, ऐसे क्या मैंने मजाक किया था, तो ऐसे हरि बोल दिया तो वह भी अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है, तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त कह रहे हैं कि जब कथा श्रवण करते हैं और भक्तों के संग में रहते तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ऑफिस में वातावरण में जाते तो दुख लगता है। इससे कैसे ठीक करें? जॉब छोड़ दीजिए सिंपल, जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि संभव नहीं है। हैंग कर, ठीक है, कम से कम सुबह और शाम व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करे। अब जैसे देखिए, मैं क्लास के पहले भी व्यक्ति आए थे, हमसे बात कर रहे थे, लेकिन ठीक है, वो हमसे हमारे मतलब एक्सटर्नल संबंध है, लेकिन हमको बहुत रुचि नहीं हो रही थी उनसे बात करने में। सो यू आर नॉट रियली एसोसिएटिंग, यू आर नॉट रियली ओपनिंग योर हार्ट टू एनी वन विद हुम यू आर टॉकिंग। बाह्य लोगों से बाह्य बात कर सकते हैं, उनको अपना हृदय नहीं खोल रहे तो आप उतना प्रभावित नहीं होंगे। तो काम भर की बात कीजिए भैया। जिसने प्रश्न किया है वह गृहस्थ आश्रम है, जैसे मैं समझ रहा हूँ, तो अब स्वाभाविक सी बात है, नौकरी करने के लिए को जाना पड़ेगा, लेकिन सुबह शाम रिजर्व कर देना चाहिए कृष्ण कथा के लिए, इतना तो करना चाहिए ना। एक भक्त का अच्छा बात है पॉइंट प्रद्युम्न प्रभु का, कि बच्चे भी तुम पिता माता को देख कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये अच्छा बात बोले कि जो पिताजी कंप्लेन कर रहे थे अपने बच्चे के बारे में, वो कहते थे पर ये थोड़ा तो न्यूज़ देखना ही है,
तो खुद ही न्यूज़ तुम देख रहे हो तो कैसे बच्चों को बोल पाओगे बताओ। अब एक प्रश्न कर रहे हैं कि भाई जो वोट दे रहा है उसको तो नहीं पता है कि हमारा लीडर गलत कर्म कर रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? वो पैकेट लेकर के मांस अब कोई लेके जा रहा है, उसको नहीं पता होने से क्या कर्म का दंड नहीं लगेगा? क्या चालान नहीं लगा है दिल्ली में? दिल्ली से प्रश्न आया है, दिल्ली में क्या बहुत चालान नहीं लगता है? इधर इधर हल्का सा घूम जाइए तुरंत चालान लग जाता है। नहीं, इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़, यू मस्ट रिमेंबर दिस। इंसान के जीवन में पता हो या नहीं हो, पाप करने से पाप का फल मिलता है। तो ओके, ठीक है, कोई और कुछ बात नहीं पूछ रहे हैं, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।